हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे सुलेख चित्रमाला 3। सुलेख चित्रमाला में किस तरह लिखना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले सुलेख लिखने का तरीका। हमें हमेशा पेंसिल सही तरीके से पकड़ना चाहिए और सही तरीके से कुर्सी और चेयर पर बैठकर लिखना चाहिए। यहाँ पर पेंसिल पकड़ने का ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। इस तरीके से बैठना गलत है, इससे हमारी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आएगी। हमेशा हमें सही कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। सुलेख चित्रमाला में पहला पेज है जिसमें एक डक का चित्र दिया हुआ है। इस चित्र पर प की 12 खड़ी लिखी हुई है। इसको मिलाना है। प, पा, पी, भी, पो, पो, प्र, पे, पय, पो, पौ, पम, पहा मिलाकर जो चित्र बनेगा वो एक डक का चित्र है। इस चित्र में हल्का पीला रंग भरना है और जो भी यहाँ पर नीचे प से शुरू होने वाले शब्द हैं उनके ऊपर पेंसिल से हमको लिखना है। नीचे प की सभी मात्राओं से शुरू होने वाले नाम दिए गए हैं, इनको पेंसिल से हमको लिखना है। अगले पेज में जो भी लिखा हुआ है वैसा ही हमको सेम नीचे लिखना है। मैं इन शब्दों को एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। पहला है इन्हें, कन्या, न्याय, जन्म, स्वयं, स्लेट, स्कूल, नमस्ते, मक्खी, मक्खन, क्यारी, वक्त, चिट्ठी, लड्डू, गद्दी, शुद्ध। अगले पेज में वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को जैसा का तैसा आपको सेम लिखना है नीचे। इसको आप पढ़ पढ़ कर लिखेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको सभी शब्द अच्छी तरह समझ में आएंगे। पहली लाइन है, पुस्तक को ठीक स्थान पर रखो, कॉपी पेंसिल बस्ते में रखो। अगले पेज में कुछ अच्छी आदतें सिखाई गई हैं, उनको अभी आपको पढ़ पढ़ कर ही लिखना है। पहली लाइन में लिखा है, बड़ों की आज्ञा मानो, बड़ों का सम्मान करो। इसके बाद अगले पेज पर आइए। यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बना हुआ है और पाठ का नाम है सतरंगा इंद्रधनुष। यहाँ पर हमें इंद्रधनुष के बारे में एक लाइन दी हुई है, हमको नीचे भी उसी तरह से इंद्रधनुष के बारे में लाइनें लिखनी हैं। वर्षा के बाद आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये आपको पढ़ पढ़ कर पूरा लिखना है। अगले पेज पर आ जाइए। इसके 7 रंग हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नीचे की लाइन में सेम इसी तरह से लिखना है। अब आगे देखते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में दिखाई देता है। अगले पेज पर हम आते हैं। यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में कुछ लाइनें दी हुई हैं। अब डॉल्फिन के बारे में जो लाइनें दी हैं उनको भी सेम टू सेम नीचे लिखना है। पहली लाइन है, डॉल्फिन एक आँख खोलकर सोती है। दूसरी लाइन है, डॉल्फिन फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर, डॉल्फिन एक दूसरे को बुलाने के लिए सीटी बजाती है। डॉल्फिन खुद को शीशे में पहचान सकती है। अगले पेज में आप देखेंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ लाइनें दी हुई हैं और वैसा का वैसा हमको सेम नीचे लिखना है जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। मैं इसको पढ़ती हूँ। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। यह पुल सिर्फ 4 खंभों पर टिका है। यहाँ पर जैसा दिया हुआ है आपको डॉटेड लाइंस को भी आपको पेंसिल से लिखना है और नीचे जो 2 लाइनें खाली दी हुई हैं उनको भी आपको पेंसिल से लिखना है। अगला दिया है भारत के प्रसिद्ध सेतु। इसमें सारे डॉटेड दिए हुए हैं, बिंदु बने हुए हैं। इन सबको आपको पेंसिल से उनके ऊपर ही
लिखना है। महात्मा गांधी सेतु बिहार, इंदिरा गांधी सेतु तमिलनाडु, राजीव गांधी सेतु महाराष्ट्र, विद्यासागर सेतु पश्चिम बंगाल, नर्मदा ब्रिज गुजरात, नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश, ब्रह्मपुत्र ब्रिज असम। अगले पेज पर आ जाइए। यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, जैसा ऊपर दिया हुआ है सेम टू सेम हमको बोल बोल कर नीचे वही लिखना है। पहला है माता पिता, शेर शेरनी, भाई बहन, दादा दादी, माली मालिन, मोर मोरनी। अगले पेज पर आ जाइए। यहाँ पर वचन दिया है, एक वचन और बहुवचन। उल्टे हाथ की तरफ सारी चीज़ें एक दी हुई हैं, इसलिए उसको हम एक वचन कहेंगे, और जो सीधे हाथ की तरफ है वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, इसलिए हम उसको बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के वाक्य दिए हुए हैं। जैसे पहला है यह मछली है। यहाँ पर पेंसिल से हम लिखेंगे सेम जो लिखा हुआ है डॉटेड उसके ऊपर, ये मछलियाँ हैं। यह मेरी किताब है। ये मेरी किताबें हैं। पतंग उड़ रही है। पतंगें उड़ रही हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। अगले पेज पर विलोम शब्द दिए हुए हैं जो कि डॉटेड है, उनको सेम टू सेम वैसा ही पेंसिल से लिखना है। जिसमें पहला है सुख दुख, भीतर बाहर, पक्का कच्चा, एक अनेक, छोटा बड़ा, निडर डरपोक, प्रकाश अंधकार, ठंडा गरम। अगले पेज पर आएंगे तो एक छोटी सी कविता है, कितना प्यारा देश। उस कविता को पढ़कर हमको अगले पेज में उत्तर देने हैं। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा प्यारा देश कौन सा है? इसका उत्तर है हमारा प्यारा देश भारतवर्ष है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसे किसने संवारा है? इसे प्रकृति ने संवारा है। हम किसके गुण गाएंगे? हम हमारे देश के गुण गाएंगे। हम धरती को क्या बनाएंगे? हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हैं, हमें उनको ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर पहला जो नाम है वो है मैं हूँ कैप्टन कूल। आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। दूसरा है मैं हूँ महानायक, अमिताभ बच्चन। तीसरा है मैं हूँ मिसाइल मैन, अब्दुल कलाम। चौथा है मैं हूँ स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। अगला है मैं हूँ बर्डमैन, सालिम अली। अगला है मैं हूँ मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर दिनों के नाम दिए हैं, तो यहाँ पर भी आपको जैसा दिया है वैसा ही सेम नीचे की लाइनों में लिखना है। मैं इसको पढ़कर बता देती हूँ। कल मंगलवार था, आज बुधवार है।
कल गुरुवार होगा। आनंद शुक्रवार को आएगा, वह शनिवार को यहीं रहेगा। अगले पेज पर दिनों के नाम दिए गए हैं, उनको एक सीक्वेंस में हमको लिखना है, मतलब उनको क्रमबद्ध कर कर लिखना है कि पहले कौन सा वार आता है, उसके बाद कौन सा वार आता है। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है सोमवार। सोमवार के बाद जो है, सोमवार के बाद हमको मंगलवार पर नंबर 2 लिखना है, क्योंकि सोमवार के बाद मंगलवार आता है। मंगलवार के बाद नंबर 3 बुधवार। बुधवार के बाद नंबर 4 गुरुवार। गुरुवार के बाद नंबर 5 शुक्रवार। शुक्रवार के बाद नंबर 6 शनिवार। और शनिवार के बाद नंबर 7 रविवार। तो इस तरह से आप सिर्फ नंबर्स लिख देंगे। नीचे सभी वारों के नाम दिए हैं, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ पर भी आपको जो डॉटेड हैं उनको सभी को पेंसिल से लिखना है। अगले पेज पर हम देखेंगे चाचा नेहरू जी के बारे में कुछ लाइनें दी हुई हैं, इसको भी आपको नीचे जैसा का तैसा लिखना है। चाचा नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू। सेम टू सेम नीचे आपको लिखना है। अगले पेज में 1 से 20 तक की गिनती दी हुई है। आपको जो गिनती है उसको अंडरलाइन करना है। हिंदी में जो गिनती लिखी हुई है, हम इसको कविता को पढ़ते हुए उनको अंडरलाइन करेंगे साथ में। 1 अकेले सेवक राम, 2 बछड़ों का रखते ध्यान, 3 बकरियां उनके घर में, 4 बैल भी अब मेहमान, 5 सेर वह गुड़ ले आए, 6 बोरों में अन्य सामान, 7 साल तक मेहनत करके 8 खड़े किए नए मकान, 9 दरवाजे और उनके आंगन, 10 दिशाओं में फैला मान। तो इस कविता में 10 तक गिनती दी हुई है। यहाँ पर ये हिंदी की गिनती लिखी हुई है। इसको पहले हम इंग्लिश में लिख लेंगे जिससे हमको समझ में जल्दी आएगी। और जिस तरह यहाँ पर मैचिंग दी हुई है, 3 से 3 को जोड़ा है, इस तरह से आप और भी गिनती को जोड़ करके पूरा कर लेंगे। यहाँ पर हिंदी की गिनती को शब्दों में लिखा हुआ है और जो खाली जगह है वहाँ पर भी आपको इसी तरह से सेम लिखना है। एक बार मैं पढ़कर सुना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ देखते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगले पेज में आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि आम के वृक्ष के बारे में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो हमको वहाँ पर भी नीचे सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर आम के पेड़ का चित्र बनाना है और उसको रंग भरना है। तो पहली लाइन है, वृक्ष पर आम लगे हैं, आम फलों का राजा है, कुछ आम पके और पीले हैं, कुछ आम हरे और कच्चे हैं, हरे आम का बनता अचार, पके आम खाता संसार। अगले पेज पर बुलबुल का गीत दिया हुआ है। इस गीत को पहले आपको पढ़ना है और फिर बोलते हुए नीचे सेम टू सेम लिखना है। बड़े सवेरे बुलबुल आती, छुप क्यारी में गाना गाती, कहती मुझको दे दो दाना, जल्दी मुझको वापस जाना। छोटे छोटे बच्चे मेरे,
उठ जाते हैं बड़े सवेरे, चूं 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 करते होंगे, वे आपस में लड़ते होंगे। तो ये कविता 4 लाइन जो पिछले पेज में थी वैसी की वैसी लिखनी है, और जो 4 लाइन इस पेज में है वो भी सेम टू सेम जैसी की तैसी लिखनी है। अगले पेज में हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तो हमको इस बॉक्स के अंदर उनको ढूंढना है। पहला दिया है नाव। नाव को नौका भी कहते हैं और नैया भी कहते हैं। नाव के पर्यायवाची शब्द हैं नौका और नैया। इसी तरह से सूर्य, सूरज, भानु। चांद का है चंद्रमा, शशि। पुष्प, पुष्प का है सुमन, फूल। इसके बाद पक्षी, पक्षी का है खग, चिड़िया। तो ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको इन शब्दों को ढूंढना है और इस तरह से पेंसिल से निशान बनाना है। यहाँ पर है ये चित्र पठन, हमको पिक्चर देख करके लाइंस लिखनी है, लेकिन इसमें आपकी लाइनें दी हुई हैं तो यहाँ पर हम सेम टू सेम लिख देंगे। हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों का एक परिवार है। इस परिवार का मुखिया है सूर्य। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप नीचे भी इसी तरह से पूरी लाइनें लिख देंगे। अगले पेज में आइए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को उपयोग करके कुछ लाइनें लिखनी हैं। जैसे पहला है, यह वर्षा ऋतु का दृश्य है। यहाँ पर यह ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा हम लिखेंगे, माला के पास रंग बिरंगा छाता है। यहाँ पर ये बच्ची छाता ली हुई है, हमको रंग बिरंगा छाता शब्द उपयोग करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माला के पास रंग बिरंगा छाता है। दूसरा शब्द हमको दिया हुआ है बच्चे खुश। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बच्चे खुश। अब हमको दूसरा वाक्य ऐसा बनाना है जिसमें इन शब्दों का उपयोग हुआ हो। बारिश से सभी बच्चे खुश हैं। अब अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द दिया हुआ है कागज की नाव। अब अगला वाक्य है, राधा ने कागज की नाव बनाई। राधा ने कागज की नाव बनाई। अब एक वाक्य और हमको लिखना है जो हम अपनी पसंद से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, हमें भी वर्षा ऋतु पसंद है। ये आपका चित्र देखो और उसके बारे में वाक्य लिखो। यहाँ तक बच्चों आप लोग पूरा कर लीजिए, इसके बाद अगला मैं आपको बाद में बताऊँगी।